देखो क्लियरली बोलना चाहूंगा, जेई एडवांस जेई मेन के कंपैरिजन में क्रैक करना बहुत आसान है। कंपटीशन बहुत कम होता है। यहाँ टोटली डिपेंड करता है क्वालिटी पे, आप कितने क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। लिमिटेड चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है। अगर मैं आपको गारंटी दूं कि नेक्स्ट 50 डेज में आप जेई एडवांस इजीली क्रैक कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर जो मैं रिसोर्सेज और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जिन पे हमें अच्छे से फोकस करना है। उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्हीं से पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इनके क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। जिस बच्चे ने भी, सच बता रहा हूँ, जेई मेंस की प्रिपरेशन सीरियस होकर करिए, 90 परसेंटाइल तक आपकी जेई मेंस में बन रही है, आईआईटी आराम से क्रैक कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना है। जो जो चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। कॉन्फिडेंस के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल क्रैक जेई एडवांस 2024। 50 डेज है अपने पास, ठीक है, और अपना ड्रीम आईआईटी लिख दो। तो जेई एडवांस के पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो, टोटल मार्क्स अगर आप एवरेज देखो हर साल का, तो 360 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 20 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें अपना पेपर 1 180 मार्क्स और पेपर 2 180 मार्क्स, टोटल 6 घंटे का पेपर होगा। ईच सब्जेक्ट 60 मार्क्स का, पेपर 1 अपना 180 मार्क्स का होगा और पेपर 2 180 मार्क्स। अब एक रियलिटी में आपको बता देता हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एडवांस इजीली क्रैक कर सकते हो। मेन आपको क्या करना है, हमें लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है, उनके क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और मेन फोकस अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होगा। बिकॉज मैथ्स के लिए आपको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एडवांस के क्वेश्चंस कर पाओगे। बट हाँ, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिसके हमें मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए, जिससे हमारी एडवांस की। सो कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 50 डेज जेई एडवांस के लिए कैसे तैयारी करनी है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, क्वेश्चंस कहां से करने हैं। तो सबसे पहले अगर मार्क्स देखें, तो अगर आपका टारगेट है कि टॉप 10 आईआईटी में आपको कोर ब्रांचेस चाहिए, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इसके लिए आपको 55 से 60% स्कोर करना पड़ेगा एडवांस के पेपर। मतलब 190 से 200 मार्क्स के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं अगर आपका टारगेट है कि बच्चा, भैया मुझे कोई भी आईआईटी चलेगी, कोई भी ब्रांच चलेगी, बस मुझे आईआईटी के टैग से मतलब, तो आपको वहीं 25 से 30% स्कोर करना पड़ेगा आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में एंट्री लेने के लिए। मतलब 190 से 120 मार्क्स के बीच। और सच बता रहा हूँ, रियलिटी है, हर साल बच्चे जेई एडवांस क्रैक करते हैं। बहुत आसान है, बस तुम्हें मतलब क्वालिटी पे फोकस करना है, लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है, उनके क्वालिटी क्वेश्चन करने, और मेन टारगेट अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाला। तो अगर आप जेई एडवांस का पेपर देखो, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस के पेपर में, तो अपना 70 से 80% पेपर के अंदर एक तो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं और एक मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इसमें -2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद अपना मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, और सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। मेन इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल करेक्ट वाले होते हैं। तो इसके लिए मैं रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा, कहां से आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो ये 6 टाइप के आपको क्वेश्चंस पेपर के अंदर मिले। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे बच्चे आप में से बोल रहे थे, भैया जेई एडवांस 2024 के लिए पर्सनल मेंटोरशिप बैच लाओ। तो देखो, लास्ट ईयर ना हमने टोटल 100 स्टूडेंट लिए थे जेई एडवांस 2023 के लिए। उसमें से आप मानोगे नहीं, 50+ स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली में भी एक लड़की गई थी। ये अरित्रा बनर्जी एक स्टूडेंट थी हमारी, उसके जेई एडवांस 2023 के अंदर 700 कुछ रैंक थी, और उसको आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच मिला था। समझ गए? तो देखो, इसके अंदर क्या करना है, हम इस साल टोटल 30 स्टूडेंट ले रहे हैं, इसलिए बिकॉज ताकि हम उन पे ज्यादा मेहनत कर सकें, और वो 30 स्टूडेंट भी अपने पर्सनल मेंटोर के साथ इंगेज रहे हर टाइम। इसके अंदर आपको डेली 15 से 16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी पर्सनल मेंटोर के साथ। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड टास्क डेली के मिलेंगे, एक शेड्यूल मिलेगा जो आपको नेक्स्ट 50 डेज एडवांस के लिए फोकस करना है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। इसमें एक चीज पहले ही बताना चाहूंगा, वही बच्चा इसको ज्वाइन करना जो सच में डेली 15 से 16 घंटे नेक्स्ट 50 डेज देने को तैयार है। इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उसके क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। वरना प्लीज मत ज्वाइन करना अगर आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने क्या करा, लास्ट 10 साल के जितने भी आईआईटी के पेपर्स हैं एडवांस के, उनको एनालाइज करके मैंने हर सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल दिए, जिनसे 70 से 80% क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में आता है। सिर्फ हमें इन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो जेई एडवांस के पेपर में आपके अंडर 10,000 रैंक लाने में हेल्प करने वाले। केमिस्ट्री इजी आती है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स।
तो केमिस्ट्री में अगर आप वेटेज देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 33% वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज अपना फिजिकल केमिस्ट्री का होता है 35 से 37%, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 30% वेटेज होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी प्लस एडवांस के पीवाईक्यूज कर लेते हो, मोर देन इनफ। तो अब देख लो चैप्टर्स कौन कौन से हमें केमिस्ट्री में करने। तो सबसे पहला है पी ब्लॉक। सारे ग्रुप्स जितने भी पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट इसका 16% वेटेज है अकेले इस चैप्टर का, तो पी ब्लॉक पूरा अच्छे से करना है आपको। उसके बाद सेकंड आता है केमिकल बॉन्डिंग, 6% इसका वेटेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना तो जरूरी है, इसके बिना तो आप मतलब एडवांस की ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकते। जीओसी अच्छे से आपको आनी चाहिए, जीओसी का वेटेज 8% है। हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5% इसका वेटेज है। अमाइंस की बात करें तो 6% इसका वेटेज है, अमाइंस करना है। थर्मोडायनेमिक्स का 6% वेटेज है, ये भी करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम अपना फिजिकल केमिस्ट्री में, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट, 10% इनका वेटेज। ये जो आपको 8 चैप्टर्स केमिस्ट्री में दिख रहे हैं ना, इनसे ऑलमोस्ट 50 से 60 मार्क्स आप पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत सही रिसोर्स मैं प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने मेंस में भी प्रोवाइड करा। तो ये जैसे आपको जेई एडवांस की ना हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको प्रैक्टिस कर लेते हो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। प्लस इसमें जेई एडवांस के फुल सिलेबस के 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, मतलब इन 20 मॉक टेस्ट को इस तरीके से बनाया है, लास्ट 10 साल के जितने भी जेई एडवांस के पेपर्स है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाल रखे। जिस बच्चे ने ये 20 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और साथ में डिटेल सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। अब आते हैं फिजिक्स पे, ध्यान से सुनना, फिजिक्स पे भी हमें उतना ही फोकस करना है जितना केमिस्ट्री पे करना है। फिजिक्स में देखो कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स का अकेले का वेटेज 14 से 15% है। मॉडर्न फिजिक्स इजी भी है, इसको करना है। सेकंड पे आती है अपनी सबसे ज्यादा वेटेज इसका भी है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। 15 से 60% इसका वेटेज है, तो 15 से 16% है, इसलिए हमें रे एंड वेव ऑप्टिक्स भी अच्छे से करना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 13% इसका वेटेज है। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फिजिक्स के अंदर। उसके बाद मोशन इन 1D एंड ग्रेविटेशन कर लेना, 6% इसका वेटेज है, इजी चैप्टर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 13% वेटेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस पक्का करना, इन दोनों का ऑलमोस्ट 15 से 16% वेटेज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, 9% वेटेज, कैपेसिटेंस एंड ऑल्टरनेटिंग करंट 9%, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसका 5%। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में ये 8 चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपको 60 से 70% आप स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के पेपर में। तो ये जो आपको मैंने फिजिक्स के 8 चैप्टर्स बताए ना, इनसे 60 से 70 मार्क्स आप फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हो। बस इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, इनके 50-60 क्वालिटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना। ठीक है, एडवांस में देखो पूरा गेम ही क्वालिटी का है, ये कोई मेंस का पेपर नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, हर एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चंस करने। यहाँ आपको लिमिटेड सिलेबस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है, इनके क्वालिटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आप आराम से एडवांस का पेपर निकाल दोगे। और एडवांस में एक चीज और है, इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ गए, आपने सोचा कि भाई इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कंसेप्ट्स को, मल्टीपल कंसेप्ट्स को मिला के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर टॉप 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं हर एक चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स में। देखो मैथ्स में रियलिटी बता देता हूं, 2 साल मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको जेई एडवांस लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं तो। 2 साल बच्चा मेहनत करता है तभी कर पाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथ्स बिल्कुल ना पढ़ो। हमें मैथ्स में कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी। ठीक है, तो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है। बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं हर साल क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो कर लेंगे, 150 नंबर तक उनके आ जाते हैं एडवांस के पेपर में, और मैथ्स का कट ऑफ ही नहीं क्लियर करते। भाई 150 नंबर लाने का क्या फायदा जब तुम्हारी कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए हमें मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए कुछ चैप्टर्स है जो करने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D जेई मेंस लेवल का आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता, इसका 9% वेटेज है, इसे करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 6% वेटेज है, कर लेना। सीक्वेंस सीरीज भी कर सकते हो, 6% वेटेज है। डिफरेंशियल इक्वेशन 6% वेटेज है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पक्का कर लेना, इसका ऑलमोस्ट 8% वेटेज है, ये भी कर दोगे। स्ट्रेट लाइन सर्कल कर लेना, 6% इसका वेटेज है। लिमिट्स कर लेना, लिमिट्स इजी आती है, 5% इसका वेटेज है। और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कर लेना 5%।
मतलब ये वो चैप्टर्स हैं मैथ्स के, अगर आपने मेंस लेवल तक इनकी प्रिपरेशन करी है, एडवांस के लिए सिर्फ आपको इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने, ये चैप्टर्स आपके अच्छे लेवल पे हो जाएंगे और मैथ्स की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी इजीली। ठीक है, अब देखो ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, बेसिक्स सबसे पहले इनके क्लियर करो। अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर नहीं आता, बेसिक्स क्लियर करो, वन शॉट देखो अच्छे से। इनके क्वालिटी क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में डलवा रखे हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लो। और एडवांस के लिए आपको क्या करना है, एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखो एडवांस में ना मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा कि मल्टीपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो जितने भी चैप्टर्स बाकी है ना, उनके बेसिक्स पक्का पढ़ लेना एक बार, ताकि अगर कुछ मतलब कोई कंसेप्ट यूज भी हो रहा हो तो आप क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अब कुछ इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, इन्हें नहीं छोड़ना। केमिस्ट्री में देखो कौन कौन से, मेटलर्जी, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अपना सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स और हेलो एल्केनेरिंग, ये 5 इजी टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। उसके बाद फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पक्का करना, इजी आती है मॉडर्न फिजिक्स, इसका ऑलमोस्ट 15% वेटेज है, इसे करना है। यूनिट्स डायमेंशन कर लेना, एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑसिलेशन से आ जाता है, वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है, इन्हें कर लेना। देखो नेक्स्ट 50 डेज भाई डेडिकेट कर लो, अगर आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हो। 30% आपको स्कोर करना है जेईई एडवांस के पेपर में। 30% के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन में नेक्स्ट 50 डेज मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, बिकॉज बिना कंसेप्ट क्लियर करे आपसे एडवांस के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, तो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज का ले लेना, इसमें आपका बिटसेट, वीआईटी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी फ्री में मिल जाएंगी आपको साथ में। ठीक है, बिकॉज आपने उसके भी फॉर्म फिल करे होंगे। ठीक है, और वही बच्चा मेंटरशिप ज्वाइन करना जो सच में सीरियस है, डेली 15 से 16 घंटे मेहनत कर सकता है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सो ऑल द बेस्ट। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी पक्का लिख देना।